क्या एक महिला पत्रकार के सवालों से भी 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री डरने लगे हैं? भारत के प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? यह सवाल था नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग का। उन्होंने सवाल किया विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज से। भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं कि वहां हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हेला लेंग सवाल पूछती नजर आई, जबकि प्रधानमंत्री वहां से जाते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और भारत में भी लोग प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं। साथियों, एमएनटी न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया अक्सर दबा देती है। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो में आप भारत के प्रधानमंत्री की कायरता देख सकते हैं। जब नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग मोदी से सवाल पूछती है, तब भारत को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भाग रहे हैं? ऐसा मैं नहीं, बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सवालों से डरते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। बस सवाल पूछने वाले पत्रकार गोदी मीडिया के किसी चैनल से होने चाहिए। फिर क्या? फिर प्रधानमंत्री खुलकर जवाब देते हैं, इतने खुलकर जवाब देते हैं कि कभी ये अपना कनेक्शन सीधे सीधे परमात्मा से बता देते हैं, तो कभी ये खुद को नॉन बायोलॉजिकल ही बता देते हैं। लेकिन नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग के सवालों का जवाब दिए बगैर नरेंद्र मोदी रफू चक्कर होते दिखे। वीडियो में पत्रकार पूछती है, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों को क्यों नहीं लेते? लेकिन मोदी नजरअंदाज करके जाते दिखे। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारत की बेइज्जती करवाने में ओस्लो में आयोजित भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्रकार बार बार भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सवाल पूछते रहे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव देश की परिभाषा, कोरोना महामारी, प्राचीन सभ्यता और योग के बारे में बोलने लगे। पत्रकार ने टोकते हुए कहा, आप योग वगैरह की बात न करके सीधे सवाल का जवाब दें। जिसके बाद सीबी जॉर्ज गुस्से में दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस पहले वीडियो की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सवाल का जवाब दिए बगैर भागते हुए नजर आए। भारत के लोगों को पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करने से मना करके प्रधानमंत्री मोदी खुद 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। हालांकि उन्होंने विदेश यात्रा करने पर भी लोगों को मना किया हुआ है, क्योंकि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। मतलब सारी जिम्मेदारी देश की जनता पर ही। क्या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में अपना योगदान दे? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कुल लगभग 762 करोड़ से 815 करोड़ के बीच खर्च हुए हैं। यह व्यय चार्टर्ड उड़ानों, विशेष विमानों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और मीडिया दल पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की यात्रा, जिसमें वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर है, का कुल व्यय से जुड़े सटीक
आंकड़े अभी आना बाकी है, लेकिन अनुमान है कि इन 5 देशों की यात्रा में 50 से 70 करोड़ का खर्च आएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार 2025 में ऐसे ही 5 देशों के दौरे पर 67 करोड़ से अधिक खर्च हुए थे, यानी हर देश का दौरा 10 करोड़ से भी महंगा है। अब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने में अपना योगदान देने से रहे। यहाँ कुछ मोदी भक्त आएंगे और कहेंगे कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए विदेश की यात्राएं करना जरूरी है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि दूसरों को विदेश जाने से मना करके नरेंद्र मोदी खुद विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन इसका आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? विदेश जाकर उल्टा अपने साथ साथ देश का मजाक बना रहे हैं। जब आपको पता है कि आप नॉर्वे जैसे देश जा रहे हैं जहां की मीडिया दुनिया भर में पहला स्थान रखती है, तो आपको थोड़ी बहुत तो तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आपको बता दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे दुनिया भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाने वाली इस रैंकिंग में नॉर्वे पिछले कई वर्षों से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को 180 देशों की सूची में 157वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में भारत की स्थिति को बहुत गंभीर माना गया है और ये पिछले वर्ष 191वें स्थान की तुलना में 6 पायदान नीचे खिसक गया है। अब जिस देश की मीडिया का रैंक 157 हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री पहले रैंक वाली मीडिया के देश जाएंगे तो ऐसी ही वीडियोस निकलकर सामने आएंगी। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया। जब छिपाने के लिए कुछ ना हो तो डर कैसा, प्रधानमंत्री जी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ही सवालों से बचते नजर आए तो दुनिया भारत के लोकतंत्र को किस नजर से देखेगी? मजबूत नेतृत्व सवालों से भागता नहीं, जवाब देता है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, सवालों से कब तक भागते रहेंगे मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे में मीडिया के सवालों से बचना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री का यह रवैया लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर बताने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को कम करता है। यह सर्वविदित कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से भारत या विदेश में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान खुली प्रेस वार्ता से उनके बचने से राजनयिक तनाव, भ्रम और शर्मिंदगी पैदा होती है, जबकि किसी देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों, मेहमान और मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना एक मानक राजनयिक प्रोटोकॉल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग लिखती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझे उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है, जहां वह फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। पीएम मोदी से सवाल पूछे गए लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत के विदेश मंत्रालय को वही महिला पत्रकार हेला लेंग मिलती है, जिसके सवालों का जवाब बार बार अधिकारी घुमा फिरा कर दे रहे थे। पत्रकार कहती हैं कि मुझे सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज जवाब नहीं दे पाए। ओस्लो में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेला लेंग ने सवाल पूछा, भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं कि अपने देश में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने सवाल सुन लिया है और इसका जवाब देंगे, तो नॉर्वे के उस पत्रकार ने कहा कि उन्हें इसका जवाब फौरन चाहिए। बाद में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने इस सवाल के जवाब में कहा, आपने सवाल किया है, अब आपको मेरा जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए। पत्रकार ने फिर कहा कि आप योग वगैरह की बात न करके सीधे सवाल का जवाब दें। Hello, I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I'm wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like of 5,000 years old. Continuous civilization.
continuous civilization, contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, zero, originated in India. Chess originated. हेला लेंग ने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुश्किल सवालों से जुड़े 2 सीधे सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों का जवाब सीबी जॉर्ज के पास नहीं था। जवाब देने के बजाय वे बातों को घुमाने की कोशिश करते नजर आए। शायद वे भूल गए थे कि यह सवाल 197वें रैंक की गोदी मीडिया के किसी पत्रकार ने नहीं, बल्कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर रहने वाले देश की मीडिया ने पूछा था। पत्रकार ने साधारण सा सवाल पूछा था, जब भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की खबरें आती हैं तो दुनिया भारत पर भरोसा कैसे करे? लेकिन मुद्दे पर बात करने के बजाय गांधी, प्राचीन सभ्यता और संविधान की बातें गिनाई गई। पत्रकार ने सीधा कहा, मुझे पता है भारत के संविधान में अधिकार दिए हैं, सवाल यह है कि उनका उल्लंघन क्यों हो रहा है। फिर जवाब आया, अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा, लेकिन आम लोगों को अपनी बुनियादी अधिकारों के लिए बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? इसके बाद माहौल असहज हो गया और जवाब मिला, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तय करूंगा कौन सा सवाल लेना है। और जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री खुलकर प्रेस के सवाल कब लेंगे तो जवाब आया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र की असली ताकत सवाल पूछने में नहीं बल्कि सवालों का जवाब देने में होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले भारत में अगर पत्रकारों के सवालों से बचा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दों को घुमाया जाए और मानव अधिकार जैसे गंभीर विषयों पर सीधा जवाब देने से परहेज किया जाए, तो यह सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक छवि पर भी सवाल खड़े करता है। मजबूत नेता वह नहीं होता जो सिर्फ अपने समर्थकों के बीच बोल सके, बल्कि वह होता है जो आलोचनात्मक सवालों का भी सामना करे। नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग ने वही सवाल पूछे जो दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक स्थिति और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन जवाब की जगह चुप्पी, नाराजगी और सवालों से बचने की कोशिश देखने को मिली। जब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान रखने वाले देश के पत्रकार सवाल पूछती है और भारत का पक्ष रखने वाले अधिकारी सीधे जवाब देने से बचते हैं, तो संदेश पूरी दुनिया तक जाता है। लोकतंत्र में प्रेस दुश्मन नहीं होती बल्कि जनता की आवाज होती है, और अगर सत्ता सवालों से असहज होने लगे तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।